आपने वो फिल्म देखी होगी जिसमें शाहरुख खान हमेशा बोलते हैं माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। फिल्म के उस दृश्य को आप याद कीजिए और अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं उस पर गौर फरमाइए। दरअसल ये आदिवासियों का जुटान है अपनी जमीन बचाने को लेकर। शाहरुख खान की तरह ये आदिवासी भी यही बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी जमीन जरूर बचाना चाहते हैं, लेकिन हम विकास विरोधी नहीं हैं। अगर यकीन ना हो तो इनके मुंह से इनकी बातें सुन लीजिए। एयरपोर्ट विकास के लिए, देश के विकास के लिए तो सारा जमीन, खेत, घर सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम लोग बस उसे छोटा सा मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग दे रहे हैं, हम लोग के पास तो घर भी नहीं बच रहा है तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो हम लोग को बस बोल रहे हैं कि हम लोग को रहने के लिए जगह दीजिए, हम लोग को जो ये प्रधानमंत्री आवास होता है वो बना दीजिए और हम लोग को रोजगार दे दीजिए। हम लोग खुशी से यहाँ चले जाएंगे, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सरकार वो भी हमें देने के लिए तैयार नहीं हो रही। मांगते हैं पैसा 10,000 20,000 कहाँ से देंगे? हम लोग डेली कमाने खाने वाला कहाँ से उसको घूस देंगे? हम लोग किसी का घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने जाते हैं डेली सुबह शाम, तो हम लोग कहाँ से उसको देंगे घूस? हम लोग कि जब तक आप लोग को सही तरीके से पुनर्वास नहीं होगा आप लोग को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन बस वो हमें आश्वासन ही देते रहे और कल अचानक आके बोलते हैं कि एक दिन में घर खाली करना। हम लोग एक दिन में घर कहाँ से खाली कर देंगे? कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो 1 महीना का भी टाइम देना तो वो घर कहीं पे नहीं बना सकता है, ना ही खाली कर सकता है। हम लोग को तो 1 दिन का टाइम देता है। हम लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, रोज दिन अगर कमाते हैं तो खाते हैं। बताइए ऐसे में हम लोग कहाँ पे अचानक से घर बनाएंगे और कहाँ पे जाएंगे? दरअसल ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास गढ़ाटोली के ग्रामीण हैं। 1942 से लेकर अब तक ये बार बार विस्थापित हो रहे हैं। कल जहां इनका घर था वहां आज रनवे है। एक बार फिर सरकार इन्हें अपना घर खाली करने को कह रही है क्योंकि सरकार रांची एयरपोर्ट का विस्तार करना चाहती है। ये एक बार फिर अपनी जमीन और घर छोड़ने को तैयार है ताकि राज्य और देश का विकास हो सके, लेकिन इनकी बस इतनी ही ख्वाहिश है कि सरकार इन्हें एकल परिवार के हिसाब से जमीन और उस पर घर बनाकर दे। मांग बहुत छोटी है अगर सरकार चाहे तो, नहीं तो ये वो शहर है जनाब जहां एक साधारण स्मार्ट वॉच की भी छिनतई हो जाती है। ग्रामीणों ने सरकार को एक और विकल्प दिया है। अगर सरकार इनकी मांग नहीं मान सकती तो बुलडोजर इनके घरों से पहले इन पर चला दे। तो जो कल बुलडोजर लाए थे ना घर तोड़ने, तो हम लोग तो वो जो बुलडोजर है ना उसके सामने ही सो जाएंगे। हम लोग को वो मार ही दे, क्योंकि अगर वो 3 डिसमिल देते हैं तो हम लोग तो ऐसे भी भाई भाई में बोलो ना, एक डिसमिल रहने के लिए नहीं होगा तो भाई भाई में तो वो लोग ऐसे भी लड़ मरेंगे। तो उससे अच्छा है कि सरकार ही हम लोग को एक ही बार बुलडोजर से मार दे ताकि वो जो 3 डिसमिल दे रहे वो भी उसको ना देना पड़े। आएगा धसाना तो जीबीसी से मुरा दो हम लोग को सबको और पूरा जमीन को ले लीजिएगा। बुलडोजर चलेगा तो पहले यहाँ के जनता के ऊपर चलेगा, जितना भी गढ़ाटोली का जनता है ना उनके ऊपर बुलडोजर होके चलेगा। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल इनकी मांग के साथ खड़े हैं, साथ ही कह रहे हैं कि पूर्व की रघुवर सरकार ने ऐसे मामले में उदाहरण पेश किए हैं, वर्तमान सरकार बस उसे दोहरा दे। वहीं कांग्रेस के नेता अजय नाथ सहदेव भी अपनी सरकार से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे सेम स्थिति में सेम संख्या में 400 परिवार यहाँ भी हैं, 400 परिवार कूटे के भी थे, 400 के लिए घर बना दिया और अभी तक वो वहीं रह रहे हैं। बुलडोजर वहाँ नहीं चला, आप घर भी नहीं बनाए, जमीन भी नहीं दिए, इनको पुनर्वास का कोई योजना भी नहीं बताए और बुलडोजर लेके पहुँच गए। तो प्रशासन पहले कोई नोटिस वगैरह किया था? नोटिस तो देते रहता है भाई, नोटिस से क्या लेना देना है? आप हमको बताइए ना भैया, हम नोटिस तो ले रहे हैं, आपको हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग विकास विरोधी हैं? आप इनका जमीन पर मकान कहाँ बना रहे हैं वो पहले बताइए ना। हम अपना चाबी हमको दीजिए, हम सामान लेके अपना बैल बकरी जितना मुर्गी है लेके अपना उस घर में चले जाएंगे। लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है और सरकार बलपूर्वक गरीबों का छत उजाड़ना चाहती। आज ये आंदोलन करने की बात नहीं होती अगर इनको कहीं पुनर्वास इनका कर दिया जाता, लेकिन ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ना राज्य की सरकार ने इनको अभी तक कहीं पुनर्वास किया है। तो इनको पुनर्वास करने की ज़रूरत है, इनके लिए पक्के मकान दे के और इनको ज़मीन भी अगर दे रहे हैं, अभी इनको कहा गया है कि नामकुम ब्लॉक की तरफ से कि 3 डिसमिल ज़मीन आपको दी जाएगी और वो 3 डिसमिल ज़मीन टोनको में है और वो ज़मीन विवादित है। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे बुलडोजर से इनको खाली तो कर दिया जाएगा, लेकिन इनको जिनकी पुरखों की ज़मीन पे एयरपोर्ट बना है उनको सड़क पे बेघर करके छोड़ दिया जाएगा। ये इससे अन्याय और क्या हो सकता है।
खुद को आदिवासियों का रहनुमा बताने वाली सरकार से समाज के लोग न्याय की आस कर रहे हैं ताकि कोई गलत संदेश यहाँ से ना जाए। कि यहाँ पर जो प्रशासन अधिकारी जो आते हैं, सरकारी अफसर, ये सही बात को, सच्चाई को मुख्यमंत्री तक या उच्च अधिकारी तक बात को रखते नहीं है। वो गुमराह करते हैं लोगों को, मतलब कहें तो मुख्यमंत्री को या उच्च अधिकारी को गुमराह करते हैं। हम लोग आदिवासी यहाँ पर कभी भी विकास में बाधा नहीं पड़ना चाहता है और न ही विकास के रोड़ा चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन यहाँ पर जो आदिवासी जो पुरखों से जो रहते आ रहा, उनका विनाश ना हो। ठीक है सर। इन ग्रामीणों की लाचारी को आप में से कई लोग शायद ना समझ पाएं, लेकिन कल्पना कीजिए जिसके पास खाने को भरपेट अनाज ना हो, नौकरी ना हो, खेत की जमीन ना हो, उनसे इसलिए सब कुछ छीना जा रहा है ताकि राज्य में अमीर लोग आसानी से हवाई यात्रा कर सके। आप भी अपनी ख्वाहिश आसमान पर रखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं उस ख्वाहिश से कोई दब तो नहीं रहा। मुझे विश्वास है आप इस खबर को दूसरी खबर की तरह देखकर भूल जाएंगे, लेकिन भूलने की आदत कब तक रहेगी ये जरूर बताइएगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in